सिट डाउन भाई, सिट डाउन, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। क्या तुम यहाँ कैसे आ गए? अब क्यों लेके आ रहे हो कॉकरोच? रख दो, खत्म कॉकरोच का काम, रख दो। सोचो कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ गया होगा ये, सोचो। और तुम हाथ धो लेना अच्छे से, हाथ अच्छे से वॉश कर लेना। हाँ, समझ रहे हो, यानी कितने टाइप के जम्स लगे होंगे इसमें तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ भाई, आज कॉकरोच का अंत करना है। अरे यार, ये तो चालू ही नहीं हुआ। क्या खुला है भाई? पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 हमारा कल हो गया था। पार्ट 1 में पूरी एनाटॉमी करा दी थी इसकी, समझ रहे हो, सॉरी मॉर्फोलॉजी करा दी थी। आज हम क्या कराने वाले हैं, इसकी पूरी एनाटॉमी लास्ट एंड करके खत्म। तो तैयार हो बेटा? मसल्स पढ़ रही है अभी भी, याद नहीं हुआ? पॉडकास्ट लगा यू रिवाइज आज शाम को, ठीक है। आज कराऊंगा पॉडकास्ट पूरा मसल्स और पूरा स्केलेटल, एकदम ब्रेन में सेट। हाँ, 20 मिनट के अंदर मसल्स खत्म कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी की लाइन 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 लाइन, समझ रहे हो? सारी लाइनें बैठा ली हैं मैंने कि मुझे कैसे कैसे कनेक्ट करते हुए एनसीईआरटी को लेके चलना है। और धीरे बोल, क्योंकि पॉडकास्ट तेज नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब है उसमें साउंड भी परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कान में लीड लगा ये बच्चा इरिटेट कर रहा है, नहीं आया क्या? वो ध्यान से सुने, ध्यान से उसकी ब्रेन में मैपिंग करे, ध्यान से चीजों को जोड़े। हाँ, कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा होता है तेज सुनना, तो वो 2x कर दे, 1.5x कर दे, नहीं आया क्या? तेज सुन ले। किसी को धीमे सुनना है तो धीमे सुन, तेज मतलब मैं तेज बोलूंगा तो धीमे नहीं हो पाएगा, पर मैं धीमे बोलूंगा तो उसको तेज कर सकते हो, समझ गए ना? तो इसीलिए मैंने बड़ा सोच समझ के मतलब जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ। लाइव में होऊंगा पर लाइव में कमेंट नहीं देखता मैं पॉडकास्ट के टाइम पर। पॉडकास्ट के टाइम पर लाइव में मैं इस तरीके से लूंगा मानो कि मैं, समझ रहे हो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल कमेंट देखना बंद कर देता हूँ, एकदम कैमरे पे निगाह होती है और एनसीईआरटी की लाइनें मेरे दिमाग में घूम रही होती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? कि हाँ, किस लाइन को कहाँ प्रेस करना है, किस लाइन को कहाँ पर मुझे छोड़ना है, छोड़ने का मतलब हल्का लेके चलना है। तो वो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तुम सुनते चलो। जब तुम कोई भी ट्रैवल कर रहे होगे घर, सब कई बच्चे दूर से भी आते हैं, तो लीड लगा करके खत्म, आते आते हैं। क्या क्या? लीड नहीं लगाना? अरे मैंने आधा घंटे के लिए बोला है, दिन भर लीड लगा के रखने का मना किया है मैंने। आजकल बच्चे रोबोट बन गए हैं ना, वो आते हैं वायरलेस लीड आते हैं ना, यूं लगा लिए, बस घूम रहे हैं ऐसे रोबोट की तरह सुबह से शाम तक, रात तक। वो उनकी मना किए थे। ये तो मैं रिवीजन के लिए, रोज के लिए नहीं बोला है। जब तुम ट्रेवल करते हो, चला, मना किए थे गाड़ी ड्राइव करने के लिए, तू ड्राइव कर रही थी ना? हाँ, ड्राइविंग करते वक्त कभी मत करना ऐसा गलती, ठीक है? ये ड्राइव कर रही थी, हाँ, लीड लगा के ड्राइव नहीं करना है, समझ में आया? लीड तब लगानी है आप बैठे हो, कोई और चला रहा हो, नहीं आया क्या? बस हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो, साइकिल हो, बैठे हो, समझ में आया? चलो, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, बस हो गया, एकदम एकदम साइलेंट, पीछे एकदम साइलेंट, आ जाओ, एकदम आ जाओ। रिवीजन कराना पड़ा तुम्हें, और रिवीजन के टाइम पर कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बोलेगा नहीं, एकदम अलर्ट। इधर बेटा, इधर इधर। रिवीजन के टाइम पे, अरे मैं जब सामने खड़ा हूं उधर क्या देख रहे हो तुम? मतलब इंसान बेवकूफ हो गया है, सामने जीवन है और वो देख रहा है आर्टिफिशियल टीवी के अंदर। हाँ, जीवन सामने है, तुम देख रहे हो आर्टिफिशियल टीवी के अंदर, वो तो उनके लिए है जो नहीं देख पा रहे हैं जीवन, जीवन समझ रहे हो ना?
हाँ समझ रहे हो, हाँ तो दूर इससे, इसको यूज तब करना है लिखने के लिए। तो उधर देखो ना, आंखों में आंखें, तुम समझते नहीं हो, तुम गधे हो सच में। टेलीपैथी, आंखों से एनर्जी निकलती है बहुत तगड़ी, तुम्हें पता है। हाँ तो कोशिश किया करो आंखों में आंखें डाल के बात करने की, समझ में आया। कोशिश किया करो बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाने की, जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर हो। आई या नहीं आई। और तुम्हें समझाया भी था कि दुर्योधन की माँ ने जब पट्टी खोली थी तो कितनी खतरनाक एनर्जी निकली थी। आई समझ में, आई या नहीं आई। आई। जो लोग आई से प्रॉब्लम जिनको होती है, मतलब आई जिनकी सही नहीं होती, उनकी सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि वो एनर्जी वहां ट्रांसफर हो रही होती है। आप समझ रहे हो, हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जब मैं सामने हूं तो उधर मत देखो। सिक्स सेंस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी बोल गया, पीनियल ग्लैंड। समझ में आ गया, हाँ इधर सर, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, मुझे देखो, मुझे, मेरी आंखों में, पीछे, रिलैक्स है ना पीछे, वो कौन है बड़ा बच्चा। हाँ ऐसे मतलब पीट के आया कोई, यहाँ इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ सबसे पहले हमने एक बात की थी भाई, कॉकरोच, कॉकरोच में पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अगर मैं कॉकरोच के साइज की बात करता हूं तो 1/4 से लेकर के 3 क्या इंच, सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 0.6 से लेकर के 7.5 के आसपास, 6 के आसपास, 7.6 से, समझ रहे हो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। जनरल कॉकरोच की बात कर रहा हूं, जनरल कॉकरोच की बात कर रहा हूं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात नहीं कर रहा। पर अगर क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रहा है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, तब क्या करोगे, तब 3453 याद रहेगा, 3453 मिलीमीटर याद रहेगा। चलो ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल थोड़ा साइज में बड़ा होता है कंपेरेटिव फीमेल। मेल के विंग्स जो होते हैं बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी, थोड़ा बाहर निकले हुए होते हैं, बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है बिल्कुल, ये ध्यान रखना है आपको। यह मैंने बताया था जो कॉकरोच होता है वो ओमनीवोर्स है, सर्वाहारी, नॉक्टर्नल है, रात्रिचर, हम डाईयूरिनल है, क्लियर है बिल्कुल। समय मिलने पर ये अपनी स्पीसीज को भी खा लेता है, यानी कैनिबलिज्म भी शो करता है, समझ में आया ना। ये डैम प्लेसेस पर देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में मिलता है, हमारे घरों का, ठीक है, रेजिडेंट भी है, और ये बहुत सारी डिसीज के लिए वेक्टर का भी काम करता है। तभी मैंने बोला हाथ धो लेना, यहां तक कोई डाउट था। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने बताया था इसकी बॉडी को हमने किस में डिवाइड किया है, सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंट की बात करते हैं तो हर सेगमेंट में कितने प्लेट होते हैं, 4 प्लेट होते हैं। ऊपर वाली प्लेट को क्या बोलेंगे, हाँ सही है सही है, भाई स्टर्ना कहाँ होगी, नीचे। स्टर्नम कहाँ होता है, वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड पर क्या होगी, स्टर्ना। डोर्सल साइड पर क्या होगी, टर्गा। लेटरल साइड पर क्या होगी, प्ल्यूरा या प्ल्यूरॉन। कोई डाउट। इन चारों प्लेटों की बात की है तो ये मूव करती हैं, आर्टिकुलेट कर लेती हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी इनके बीच में ज्वाइंट मिलते हैं। ज्वाइंट बनाने वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, अर्थोडियल मेम्ब्रेन, ज्वाइंट बनाने वाली मेम्ब्रेन, क्लियर था बिल्कुल। फिर हमने बात की थी बेटा, इसको हम आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल को जोड़ने के लिए खास टाइप के मसल्स भी होते हैं, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्गोस्टर्नल मसल्स। बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी, ये सब स्क्लेराइड्स हैं, ये सब क्या है, स्क्लेराइड्स, काइटिनियस प्लेट, क्लियर था बिल्कुल। अगर मैं बॉडी की बात करता हूं तो ध्यान रखना है आपको, उसकी बॉडी को हमने हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड किया है। हेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 6 सेगमेंट फ्यूज होकर के एक, थोरैक्स 3-3, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट बनते हैं, 11 एक फ्यूज होने से, क्लियर था बिल्कुल। फिर मैंने बात की थी बेटा कॉकरोच के अंदर हम बात की जाए हेड की, तो हेड में सबसे पहले मैंने कवरिंग बताई थी, कवरिंग के बाद माउथ पार्ट बताए थे। कवरिंग की बात की जाए तो मैंने बताया था, मान लो जिसका सर है, आगे एक प्लेट होगी, पीछे एक प्लेट होगी, इधर प्लेट होगी, इधर प्लेट होगी, नीचे प्लेट होगी, तो माउथ पार्ट नीचे वाली प्लेट पे लगे होंगे। आगे होगी फ्रंट पर फ्रॉन्स, ऊपर वर्टेक्स, लेटर साइड में जीना, नीचे क्लाइपियस, माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस। यहां तक कोई डाउट था। तो माउथ पार्ट क्लाइपियस से अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के होंगे, ऐसे कर लेना, लेब्रम लेबियम, लेब्रम आगे लेबियम पीछे, ठीक है। ऊपर क्या होगा, मैक्सिला, नहीं ऊपर क्या होगा, मैंडिबिल, नीचे क्या होगा, मैक्सिला, और बीच में क्या होगा, हाइपोफैरिंग्स। यहां तक कोई डाउट।
लेब्रम लेबियम में से सेकेंडरी मैक्सिला कौन होता है? याद रखोगे? ठीक, क्योंकि इसमें पल्प होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? फाइनली हमने इसके बाद बात की थी भाई, इसके अंदर क्या होते हैं? वन पेयर एंटीने, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद मैंने बात की थी आईज, ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल आईज और कंपाउंड आईज। सिंपल आईज इनकी किसी स्पीसीज में फंक्शनल होंगे या स्पॉट बन के रह गए, समझ रहे हो? आप कह सकते हो ऑसिलस, नाम याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम दे रखा है इसका ऑसिलाई, ठीक है, ऑसिलस, ठीक है। हाँ, कंपाउंड आइज, कंपाउंड का मतलब ही है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब है जुड़ना, तो छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से बन रहे वो कंपाउंड है, समझ रहे हो? तो छोटी यूनिट क्या होगी यहाँ पर? ओमेटिडिया। कितने ओमेटिडिया है आंख के अंदर? कोई डाउट? भाई ईच आइज में 2000, यानी बोथ के अंदर 4000, इसमें कोई डाउट था? अब मैं अगर बात करता हूं कॉकरोच कैसे देखता है, इसका विजन कैसा है? मोज़ैक, ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक इमेज बनाता है। आया ना? आई नहीं आई? उसको मोज़ैक बोलते हैं। अच्छा, है तो नॉक्टर्नल, पर इसकी इमेज एपोजिशन बनती है सुपर इम्पोज। भाई जितने भी नॉक्टर्नल होते हैं उनकी सुपर इम्पोज, ओवरलैपिंग वाली इमेज बनती है, धुंधली बनती है, पर इसकी साफ बनती है, क्लियर बनती है, स्पष्ट बनती है, क्योंकि ये कैसा होता है? एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब है नॉन ओवरलैपिंग। यहां तो कोई डाउट था? चलो, फिर हमने इसके बाद हमने बात की थी भाई, इमेज इमेज की बात हो गई, क्लियर हो गई। साथ फाइनली हम आ गए थे किसके ऊपर? थोरैक्स। कितने सेगमेंट होते हैं? 3, प्रो, मीजो, मेटा। अगर मैं थोरैक्स में विंग्स की बात करता हूं, विंग्स प्रोथोरैक्स में सिर्फ मीजो और मेटा में होते हैं। अगर मैं विंग्स की बात करता हूं, मीजो में कैसे होंगे? प्रोटेक्टिंग विंग, जिनको क्या बोलते हैं? टैगमिना या इलाट्रा। 4 विंग्स है जो नीचे वाले हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हाइंड विंग बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, टकराने से टूट सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका फ्लाइट इंजन है वो, समझ रहे हो? तो सुरक्षा देने पड़ेगी। आई या नहीं आई? तो 4 विंग्स ध्यान रखना, हार्ड होते हैं, कार्डिनस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जबकि अगर मैं लेग की बात करता हूं, 3 पेयर होते हैं, 1 पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में 1 पेयर होंगे, ठीक है। अगर मैं लेग की बात करता हूं, तो वो हड्डियां नहीं है उसके पैर में, हमने अपनी हड्डियों से उसके पैरों के सेगमेंट का कंपैरिजन किया है, जिससे तुम्हें याद हो जाए। भाई हमारी आधी पेल्विक बोन को कॉक्सल बोलते हैं, वहां कॉक्सा है, वहां एक ट्रोकेंटर आ गया, हमारे पास ट्रोकेंटर नहीं है। हमारी थाई बोन को हम फीमर बोलते हैं, वहां सेगमेंट को फीमर बोल रहे हैं। फुटबॉल की किक लगाते हैं, आगे वाली हड्डी होती है टीबिया, तो वहां भी टीबिया है। एंकल में टार्सल होते हैं, वहां टार्सस है। टार्सल 7 होते हैं, टार्सस 5 होते हैं, खत्म। लास्ट टार्सस पे एरोलियम लगा हुआ है, खत्म। नहीं आए? नहीं आए? अब थोरैक्स के बाद हमने किसकी बात की थी? एब्डोमेन। भाई की एब्डोमेन कितने सेगमेंट से मिलकर बनती है? कितने? 3। ये 3 कौन बोला था? 10। कोई नहीं, वो अपनी बात बोल लेता है कभी कभी, तो कोई किसी के ऊपर इशारा करे समझ लो उसने गड़बड़ की है, ये फैक्ट है, ठीक है। इशारा करे समझ लो इसी ने गैस पास की है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अरे सॉरी, इधर इधर, ठीक। तुम लोग अपनी उम्र क्यों ले जाते हो? मैं तो एक इशारा कर रहा हूँ बस, ठीक है। बोला हम लोगों में क्या होता था ना, जैसे कहीं बैठे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, बदबू आ रही, एक पहले बोलना चालू करेगा, पहले ही, यार बदबू आ रही है, कहां से आ रही है? मैंने भाई तूने की है, सिर्फ बदबू आ रही है, ठीक है। वो देखो यही लाइफ है, हंसते रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, ठीक है। नहीं आई क्या? हाँ, छोटी सी लाइफ है, ठीक है, समझ रहे हो ना? बस 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 बस, कहां खत्म, पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो बस खुश रहो, आई या नहीं आई? और एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। नेगेटिव थॉट दिमाग में आनी नहीं चाहिए, यस या नो? आ जाओ, ठीक है। तो भाई इतनी बात हमारे समझ में आ गई, यहां तक एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एब्डोमेन में सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो स्टाइल और एक सरकाई और एक जेनाइटल पाउच। स्टाइल मेल या फीमेल? कितनी तेज से बोले, मेल, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? एक्चुअल में रियल में उल्टा होता है, ये तो पता है ना? हाँ, पर कॉकरोच के केस में मेल याद रखने हैं। स्टाइल मेल में नहीं होती, नहीं होती। देखो रेयर केस में सब जगह सब कुछ होता है, ठीक है, पर लड़कियां पैदा होती हैं तो उनमें
हाँ स्टाइल आ ही जाती है। नहीं सही बात है, ये नेचर ने बनाया है भाई। स्टाइल का मतलब, तो स्टाइल का मतलब क्या समझते हो? ठीक है, थोड़ा सा रोना, रूठना, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ भाई, अपने घर में भी देखते होगे, तुम्हारी तुम पे डंडे पड़ जाते होंगे, तुम्हारी बहन से तुम आंखें दिखा दोगे तो हाँ डंडे तुम पे पड़ेंगे, मम्मी पापा उसको बचा लेंगे, तुम्हें ढंग से कूट देंगे। होता है नहीं होता? हर घर में होता है भाई, ठीक है, हर घर में होता है। अत्याचार लड़कों पर होता है, समझ रहे हो? ठीक है, और समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। नहीं पर मैच्योरिटी लड़कियों में ज्यादा होती है, समझदारी ज्यादा होती है, ये है। ये फैक्ट मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रही है, साइंस बोल रही है। वापस आ जाओ। पर सबके लिए नहीं बोला ये मैंने, सबके लिए नहीं है, अपवाद हर जगह है। हाँ, लड़के भी मैच्योर होते हैं और लड़कियां भी बेवकूफ इमेच्योर होती हैं, ठीक है, पर परसेंटेज में लड़कियां ज्यादा हैं, परसेंटेज में लड़के कम हैं, बेवकूफ ज्यादा होते हैं, रियलिटी है। समझ रहे हो? हाल इमोशन में बह जाते हैं, बह नहीं जाते हैं, नहीं बहना चाहिए, एकदम टारगेट फोकस। समझ में आया नहीं आया? आ जाओ वापस, वापस अब सीधे आ रहे हैं। तो स्टाइल ध्यान रखना है, मेल कॉकरोच में होगी। एनसीईआरटी में जो कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है वो मेल का या फीमेल का, ध्यान रखना है ऑलवेज फीमेल का है, क्योंकि एनल स्टाइल उसके अंदर नहीं है। दूसरा बात ध्यान रखना है, स्टाइल, कल बच्चा मुझसे जाते थे पूछ रहा था कि सर स्टाइल सेगमेंटेड है अनसेगमेंटेड? स्टाइल अनसेगमेंटेड है, ध्यान से देखो, मैंने उसमें सेगमेंट खंड नहीं बनाए, एनल सरकाई में छोटे छोटे गोल गोल मैंने सेगमेंट बनाए हैं। स्टाइल नाइन्थ सेगमेंट पर, एब्डोमेन के नाइन्थ सेगमेंट पर दिखाए, देखो मैंने ध्यान से देखोगे, जबकि एनल सरकाई को मैंने 10th सेगमेंट से निकालते हुए दिखाया है, तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कल मैंने बहुत अच्छी तरीके चीज समझाई है, पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे चलते वक्त, ठीक है, तो उसमें याद याद रहेगा। एनल स्टाइल मेल के पास होते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, फीमेल के पास एनल एनल सरकाई दोनों के पास होते हैं। उनमें एक तरीके सेंसरी ऑर्गन है, वो वाइब्रेशन साउंड वगैरह जो अर्थ के नीचे होती है या आसपास एटमोस्फेयर में, तो उनको रिसीव करने का काम करते हैं, जो अर्थ के थ्रू आती है, समझ रहे हो? तो सेंसरी ऑर्गन हो गए। अब बात करते हैं हम लास्ट में जेनाइटल पाउच, पाउच की बात करते हैं, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। फीमेल में एनसीईआरटी की लाइन मैंने यूज की थी 7, 8, 9, इन 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से एक ब्रॉड पाउच बनता है, जिसमें 7th सेगमेंट थोड़ा ब्रॉड होता है, बोट शेप होता है, साइज में बड़ा होता है, उसमें 8 और 9 फ्यूज करके बड़ा चैम्बर बना लेते हैं, वेंट्रल साइड पर फ्यूजन होता है, वेंट्रल साइड पर स्टर्ना होती है, तो लोअर साइड पर फ्यूजन होगा। कोई डाउट? अब हम बात करते हैं इस चैम्बर का एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब पे मैंने 3 ओपनिंग बताए थे, पोस्टीरियर लोब पे मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई है फीमेल में। एंटीरियर लोब पे मैंने फीमेल गोनोपोर, गोनोपोर का मतलब है फीमेल जेनाइटल पोर, एंटीरियर एंड पर होता है, आज मैं कराने ही वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मेथिका जो स्पर्म को रिसीव करते हैं उनकी ओपनिंग होती है, इसके अलावा कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी एंटीरियर पार्ट पर होती है। पोस्टीरियर पार्ट पर सिर्फ कुछ काइटिन के प्लेट्स होते हैं जिसको गोनापो फाइसिस बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट था? मेल में सेगमेंट थोड़ा अजीब सा है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, नीचे से नैरो है। ब्रॉड क्या, ऊपर से 2 प्लेटें फ्यूज कर रही हैं, 9 और 10, नीचे 9 है, और ये ऐसे बन जाता है। और एंटीरियर साइड पर एनस होता है, पोस्टीरियर साइड पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया निकल रहे हैं, जो मैं डायग्राम में दिखाने वाला हूं। टाइटिलेटर, समझ रहे हो, फेलोमियर, सूडोपेनिस, ये सब कहां निकल रहे हैं? नीचे है, ऐसा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो मैं आज कराने वाला हूं। अब बताओ, ये एकदम सेट हुआ ब्रेन में? नहीं, लगभग छपा नहीं छपा एकदम, मतलब कोई जगह है तुम्हें कॉकरोच, दर्द 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 मॉर्फोलॉजी, समझ रहे हो, दर्द दर्द एनाटॉमी, खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? पॉसिबल है ऐसे? डन। पर आज छोड़ूंगा तभी जब खत्म कर लूंगा, मस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी। एलिमेंट्री कैनाल, यस, कॉकरोच के अलावा जब तुम स्पम पढ़ते, सॉरी वो क्या नाम है, अर्थवॉर्म पढ़ते हो, तो उसमें भी सब दोनों के, वो तो खैर ओमनी, वो मतलब सर्वा, वो दोनों मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, एक ठीक है, उसमें स्पर्मेथिका, स्पम को रिसीव करने वाले पैकेट, तो स्पम को रिसीव कौन करेगा? फीमेल ही तो करेगा। स्पर्मेथिका, स्पम बियरिंग पैकेट, नहीं आया क्या? आप समझो। एलिमेंट्री किनाल भाई, हम अब तो मैंने पढ़ाया नहीं है ह्यूमन का, हमारी एलिमेंट्री किनाल के 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च।
फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, आई या नहीं आई? हमारी फोरगट का ओरिजिन मोस्टली कैसा होता है? एक्टो। मिडगट का ओरिजिन कैसा होता है? एंडो। हाइंडगट का ओरिजिन कैसा होता है? अगेन एक्टो, 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 एक्टो मत, मीजो नहीं होता। मीजो ऑर्गन होते हैं। हमारी गट और हमारी स्किन के बीच में जो भी कैविटी में ऑर्गन होंगे वो सब मीजो हैं। एक्सेप्शनल केस सब जगह हैं। समझ में आया? हाँ समझ में आया। गट का एंडो, मोस्टली गट का एंडो, स्किन का सबका क्या हो गया? एक्टो। इसके बीच में जो कैविटी है उसमें ऑर्गन होंगे मीजो। भाई एंडो कुछ तो बनाओगे, एंडो तो एंडो क्या हो गई? गट हो गई। गट का मोस्टली पार्ट एंडो होता है, पर गट का ऊपर वाला पार्ट एक्टो, गट का नीचे वाला निकलने वाला पार्ट एक्टो। ज्यादा कोई डाउट? मतलब कंसेप्चुअल समझो कि एक्चुअल में है क्या, रटो मत। आई नहीं आई? हाँ। तो एलिमेंट्री कैनाल को भी कितने पार्ट में डिवाइड, देखो अब तुम आज मुझे ये मत कहना सर लिख रहे हैं, मैं समझाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, समझाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तुम में क्षमता है तो मेरे साथ साथ लिखो, मैं बहुत धीमे धीमे लिखूंगा, समझाते हुए लिखूंगा, बहुत धीमे धीमे, ठीक है? हाँ बहुत तेज लिखूंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। अब अपनी एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट हैं, तो कॉकरोच के भाई साहब के भी एलिमेंट्री कैनाल के 3 ही पार्ट हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट अग्र, मिडगट मध्य और हाइंडगट पश्च। नहीं आए क्या? भाई हम जानते हैं हमारी फोरगट का ओरिजिन क्या था? एक्टो। मिडगट का ओरिजिन क्या था? एंडो। हाइंडगट का ओरिजिन क्या था? एक्टो। तो भाई ये छाप दो यहां पर भी, एक्टो डर्मल। अब तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, एंडो डर्मल, अगेन एक्टो डर्मल। तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन लेक्चर देखे होंगे। ऑनलाइन लेक्चर में कुछ 10% या 5% ज्यादा होता है यहाँ से, क्योंकि वहां समय ज्यादा होता है, तो थोड़ा कचरा हम ऐड कर देते हैं। नहीं, नहीं समझ में आया? ऑनलाइन क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी बेवकूफ बैठे होते हैं, अच्छा कम पढ़ाया टीचर ने, वो टीचर ज्यादा पढ़ा रहा है तो ले भाई ज्यादा ले ले, ज्यादा 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 पढ़ा देते तेरे को, और ज्यादा ले ले। उस पुराना वाला 3 साल वाला लेक्चर देखो, 3 साल पहले, उसमें बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि टीचर कहते हैं इतना तो हमें भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तुम पढ़ा रहे हो इतना, तो समझना मेरी बात, क्योंकि उस समय क्या था, ऑनलाइन पहली बार आया था, तो पहली बार आया था तो अब ये समझ में नहीं आता कितना दें, समझ रहे हो? तो ऑफलाइन का पूरा कंटेंट डाल दिया था उस समय, क्योंकि उस समय ऑफलाइन थोड़ा सा ब्रॉड था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑफलाइन सिमटा, ऑफलाइन कह रहा हूं मतलब नीट का एग्जाम सिमटा, एनसीईआरटी पर फोकस किया नीट वालों ने, तो हमने उसको भी सिमटना चालू कर दिया। ठीक है, अब एकदम एग्जैक्ट जो लड़ाई हुई है इस बार, इस लड़ाई ये बता रही है कि भैया एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो? जब पुरानी और नई एनसीईआरटी पर आएगा और एनएमसी का जो पीडीएफ है वो आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। आई या नहीं आई? तो फिर हम उस कचड़े को पढ़े ही क्यों? ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पर ऑनलाइन के अंदर बच्चा सामने नहीं है जो समझा पाए उसको, समझ में आ गया? तो कंपैरिजन मत करना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी टीचर के कंटेंट से ऑनलाइन ऑफलाइन कंपैरिजन मत करना। आई या नहीं आई? ऑफलाइन ये है, गारंटी है बाहर नहीं जाएगा। आई या नहीं आई? बस इसको तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ, तो हम भी रिवाइज कराएंगे, तुम्हें भी रिवाइज करना है, ठीक है? पर समझ गए ना, एकदम बढ़िया तरीके से परफेक्टली दिमाग में सेट करोगे हर चीज को, ठीक है? तो कंटेंट का कंपैरिजन मत करो, कोई मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे नोट्सों से कोई चीज छूट जाए, छूटने का वाला एग्जाम में आ जाए मेरे नोट्सों में वो चीज ना हो तो कष्ट होगा। उस कष्ट से बचने के लिए मैं नोट्सों में हर चीज डाल दूंगा, पर ट्रिकली डालूंगा मैं, नहीं है समझ में आया? कि बच्चे को लोड कम हो, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई नन्हे मुन्ने को, नहीं आया क्या? लोड है भाई तुम्हारे ऊपर, 4 4, यहाँ तो एक ही है, जूलॉजी पढ़ा के निकल लेगा, बॉटनी पढ़ा के निकल लेगा, फिजिक्स पढ़ा के निकल लेगा, समझ रहे हो ना? क्या फिजिकल कोई सब्जेक्ट नहीं होता, फिजिकल इज अ, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई भाई समझ रहे हो? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अब तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी पते की, तुम जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेयर होती है हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर, क्यूटिकल, और क्यूटिकल कहां होती है? तीनों गठ में, याद मत करो। जहां एक्टोडर्म होती है वहां क्यूटिकल होती है, क्योंकि क्यूटिकल बनती है एक्टोडर्म से है।
तो एक्टोडर्म कहाँ होगी? एक्टो एक्टो यानी फोरगट, हाइंडगट में क्यूटिकल होगी और कहीं क्यूटिकल नहीं होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्यूटिकल कहाँ होगी, जहां पर एक्टोडर्म होगी। क्यूटिकल कहाँ होगी? सिंपल, आई या नहीं आई? यहां पर क्यूटिकल नहीं होगी। अच्छा, फोरगट की बात करूं, कहां से कहां तक होती है फोरगट? माउथ, माउथ से गिजार्ड, गिजार्ड इसको क्या बोलते हैं? गिजार्ड को, गिजार्ड को क्या बोलते हैं? प्रो वेंट्रिक्यूलर या क्यूलस। समझ में आया? प्रो वेंट्रिक्यूलस, एक ही बात है। अब नीट वाले गिजार्ड नहीं देंगे, नीट वाले देंगे प्रो वेंट्रिक्यूलस। आइए नहीं आई, यहां तक होता है पूरा का पूरा फोरगट। ठीक है, अगर मैं हाइंड गट की बात करूंगा, ये कहां से कहां तक होती है? हाइंड गट इलियम से, इलियम से फाइनली कहां पर? रेक्टम, रेक्टम। मध्य में क्या बची? मध्य में क्या बची? मीजेंटेरॉन। मिड गट एक्चुअल में क्या है? मीजेंटेरॉन। ठीक है, आप समझना, मीजेंटेरॉन एक छोटा सा पार्ट, इट इज अ मिड गट। मीजेंटेरॉन मिड गट है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यही होता है मिड गट मीजेंटेरॉन में। आई या नहीं आई? क्यूटिकल इंटरनल लाइनिंग है, कवरिंग नहीं, इंटरनल लाइनिंग गट के अंदर होती है, गट को प्रोटेक्ट करती है। नहीं आई क्या? कोई पूछ रहा था कुछ? क्यूटिकल कौन, ये पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? हाँ, जैसे तुम्हारी गट के अंदर म्यूकस की लेयर है, तुम कुछ भी खा लेते हो, म्यूकस से बच जाते हो। इस बेचारे के पास म्यूकस नहीं है। समझ में आया? और ये लोहा भी खा लेता है, ये आयरन भी खा लेता, सॉरी वो लकड़ी भी खा लेता है, सेलुलोज, ये कुछ भी खा लेता है। समझ रहे हो? तभी तो उसके पास ये चीजें दी है। गिजार्ड, अब दिखाऊंगा, चक्कियां लगी हैं अंदर, काइटिन की चक्कियां जो हर चीज को पीस देती हैं, कुछ भी होगा पीस देंगी। अभी आ रहा हूँ, हाँ। काइटिन के टीथ गिजार्ड के अंदर शेयर होते हैं, गट 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 काटते रहते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, अच्छा यस सर बोले थे। अच्छा, मुझे लगा कि हाँ क्या। अब आ जाओ, ये भाई एलिमेंट्री के नाल का एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का, घर पे बनाना आप। क्या समझ में आया? ये डायग्राम किसका है? एनसीईआरटी। अब एक एक मैं लिखता जाऊंगा और एक एक का फंक्शन बताता जाऊंगा, अपने डाइजेशन से कंपैरिजन कर देना सेट। जैसे सबसे पहले भाई माउथ तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, फेरिंग्स। फेरिंग्स कहां खुलेगा? छोटे से ईसोफेगस में। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या नजर आ रहे हैं फेरिंग्स में? सलाइवरी ग्लैंड। यहां यहां से स्टार्ट करता हूं, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी, अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करता हूं, कितने होते हैं? वन पेयर, पर हर एक पेयर में दो लोब होते हैं। समझ रहे हो? और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स। जैसे गॉल ब्लैडर होता है ना, ऐसे ही यहां पर भी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम्स भरे होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड किस टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं? ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। मेरे पास क्लास है आज, चलो ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड में निकलते हैं। फिर फेरिंग्स का खुलता है, फेरिंग्स ईसोफेगस में। ईसोफेगस का खुलती है क्रॉप में। तो मैं सीधे क्रॉप पर आ रहा हूं। क्रॉप एक्चुअल में क्या है? सारा फूड यहां पर आके क्या हो जाएगा? स्टोर, और सलाइवरी एंजाइम इसके अंदर आना चालू कर देंगे, और धीरे धीरे इसमें से कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे क्या करेंगे? डाइजेस्ट। भाई मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्रॉप में ही होता है। समझे या नहीं समझे? स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड।
स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, क्रॉप कहां खुल रहा है? गिजार्ड। कहां खुल रहा है? गिजार्ड, जिसको क्या बोलते हैं? प्रो वेंट्रिक्यूलस। अब आ जाओ, गिजार्ड, प्रो वेंट्रिक्यूलस। इसमें थिक मस्कुलर लेयर होती है जिसमें 6 काइटिन के टीथ होते हैं जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थिक मस्कुलर लेयर क्यों होती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया? वाह, 6 तो अंदर अंदर क्या लगे भाई? आउटसाइड, बाहर थिक मस्कुलर रिंग होगी बाहर, अंदर थिक काइटिन के टीथ होंगे मोटे मोटे। समझना मेरी बात, जुड़े हुए। तो मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे, तभी तो काइटिन की चीजों को तोड़ेंगे ढंग से। नहीं आया क्या? प्रैक्टिकली एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी लिख रही है वही मैं आप सब एनसीईआरटी की लाइनें जोड़ता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? आउटर और इनर। आउटर क्या होगी? थिक, थिक सर्कुलर मसल्स। अंदर क्या होंगे? काइटिनियस टीथ। थिक लिख देता हूं, थिक, थिक, थिक नहीं 6 लिखता हूं मैं, इसमें याद रहेगा। थिक तो होते हैं पर 6, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे। काइटिनस टीथ। ये करता क्या है? गिजार्ड ग्राइंडिंग। क्या करेगा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। समझ में आया? अब ग्राइंड होके फूड कहां पहुंचेगा? मीजेंटेरॉन, मिडगट के अंदर। मिडगट को हम क्या बोलते हैं? मीजेंटेरॉन। ये क्वेश्चन मीजेंटेरॉन पर आएगा, मिडगट नहीं कहेगा, वो मीजेंटेरॉन बोलेगा जब भी बोलेगा। मिडगट का मतलब है क्या हो गया? हाँ, मीजेंट्रॉन। अब भाई यहां तो क्यूटिकल थी, खाने से आपको सुरक्षा दे रही थी, पर मिडगट में क्यूटिकल नहीं होती। तो जब खाना मिडगट में पहुंचेगा तो कौन है जो खाने से मिडगट को प्रोटेक्ट करेगा? तो मिडगट की अपनी खुद की वॉल खाने के चारों तरफ एक लेयर बनाएगी, खाने के चारों तरफ एक लेयर बनाएगी। इस लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। समझना। तो यहां पर फूड के अराउंड क्या बनेगी? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पर रुक जाओ, उससे पहले एक चीज और लिखानी है मुझे, ध्यान से देखो। यहाँ कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ऐसे अजीब से? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ रहे हैं? ये क्या है? हेपेटिक सीके। एनसीईआरटी ने एक नाम और दे रखा है, गैस्ट्रिक सीके। समझना मेरी बात, क्या है ये? हेपेटिक, हेपेटिक सीके, सीका, या गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सीका। कितने होते हैं ये हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके? लगभग 6 से लेकर के 8 तक, या 7 से 8 भी लिख रखे हैं एनसीईआरटी ने। ठीक है, 6 से 8 ही लिख रखे ना? हाँ, 6 से 8। तो 6 से 8 होते हैं। नंबर समझ में आ गया? कहां पर होते हैं? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, प्रेजेंट एट द जंक्शन, जंक्शन समझ में आ गया? जंक्शन ऑफ फोरगट, फोर एंड मिडगट। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं ये? सब रिलीज कार्बोहाइड्रेट,
carbohydrate, protein and fat, digestive enzyme. आई या नहीं आई? अब आएगी मिडगट या मीजेंटेरॉन। ठीक है, मिडगट या मीजेंटेरॉन में फूड के अराउंड जो एक लेयर दिख रही है, क्या बोलते हैं इसको? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरी पेरी अरे भाई, पेरी ट्रॉफिक मेम्ब्रेन, इस पर क्वेश्चन बहुत आते थे पहले। अगर पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट अराउंड फूड, या फूड के अराउंड इसको कौन सिक्रेट करता है? वॉल ऑफ मिड गट, रिलीज बाय, सीक्रेट बाय वॉल ऑफ मिड गट। वॉल ऑफ मिड गट इसको सिक्रेट करती है अराउंड फूड। किसके अराउंड? फूड के अराउंड। ठीक है, फूड के अराउंड, सीक्रेट बाय वॉल ऑफ मिड गट अराउंड फूड, अराउंड फूड। भी प्रोटेक्टिंग लेयर है जो परमिएबल होती है, परमिएबल फॉर एंजाइम एंड डाइजेस्टिव फूड। भाई एंजाइम अंदर जा सकते हैं और आफ्टर डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड से बाहर आ सकता है। आई या नहीं आई? एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर ही फूड रहेगा, उस पैकेट से फूड बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पैकेट से फूड बाहर निकलेगा तो मिडगट को नुकसान पहुंचाएगा। तो नेचर ने इस मेम्ब्रेन को ऐसा बनाया कि भाई एंजाइम तुम अंदर जा सकते हो, फूड को डाइजेस्ट कर दो, और डाइजेस्टेड फूड बाहर आकर के एब्जॉर्ब हो सकता है, पर रिमेनिंग फूड बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो नुकसान कर देगा। उस फूड को हमें कहां तक पहुंचाना है? इस पैकेट के माध्यम से हाइंड गट तक, क्योंकि हाइंड गट में क्यूटिकल है, कोई नुकसान नहीं होगा। आई या नहीं आई? तभी सही है, अब सही करो जल्दी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाइंड गट कहां से चालू होगी? इलियम से। तो टारगेट क्या है? इसको इलियम तक पहुंचाना है, इस पैकेट को इलियम तक पहुंचाना है, तब तक फूड का डाइजेशन भी हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, कचरा इलियम में डाल दिया जाएगा। कोई डाउट? हाँ पैकेट, ये पैकेट ही तो है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक पैकेट है। क्या? यस, वहां जरूरत ही नहीं है इस पैकेट की, क्योंकि इलियम के अंदर भी छोटे छोटे माइन्यूट से कांटे होते हैं, मान लो टीथ लाइक स्ट्रक्चर, वो फाड़ देते हैं पैकेट को। हाँ, क्यूटिकल तो हाइंड में होगी। ठीक है, इलियम से स्टार्ट हो जाएगी, पर उसमें भी इलियम और नैरो होती है, वहां फट जाता है पैकेट और सीधा खाना कचरा कहां पहुंचता है? ठीक है, इलियम से होता हुआ कहां पहुंचेगा? कोलोन। कोलोन, ये कोलोन है। ठीक है, तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन समझ में आ गई। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कुछ आपको? मालपिगिन ट्यूब्यूल, क्या है ये? माल पिगियन ट्यूब्यूल। अगर मैं मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, कितने होते हैं मालपिगिन ट्यूब्यूल्स? ये भाई 100 से 150 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंड गट। आई या नहीं आई? अब भाई इलियम से कहानी कहां की चालू हो गई? ये तो इलियम हो गई, इलियम, कोलॉन, और लास्ट में रेक्टम। ये सब क्या है?
ये इसकी हाइंड गट है, जिसमें रेक्टम में ध्यान रखने, रेक्टम के अंदर 6 रेक्टल पेपिले होते हैं, 6 रेक्टल पेपिले क्या काम करते हैं वैसे? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ना, सेम वही, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि इसको वाटर कंजर्वेशन पर काम करना है, पानी को बचाना है। ठीक है, तो पानी को बचाने के लिए पानी छोड़ता ही नहीं है, टोटल एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है, लास्ट वाले पार्ट से भी बचा हुआ पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो, बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन रखना है इसको। आई या नहीं आई? और फिर जो अपचा हुआ खाना है वो पॉटी की फॉर्म में बाहर, खत्म। नहीं आया क्या? खाया पिया पचाया, कोई डाउट? माउथ में खाया, ठीक है, फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस से होता हुआ क्रॉप में इकट्ठा हुआ, सलाइवरी एंजाइम इसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी गिजार्ड बचे हुए को तोड़ तोड़ करके, पीस पीस करके, ठीक है, गिजार्ड कहां डालेगा? मिडगट के अंदर, मीजेंटेरॉन के अंदर। मीजेंटेरॉन प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अराउंड क्या बनाएगी? पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ में हेपेटिक सीके, गैस्ट्रिक सीके, उसके अंदर क्या डालेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। वो अंदर जाएंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या है? फूड। फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी यहां से हो जाएगा। अब बचा हुआ फूड कहां से? इलियम से होता हुआ कोलोन, रेक्टम से वाटर एब्जॉर्ब होके बाहर, आई या नहीं आई? और उसमें जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो भी नेफ्रॉन, इस मैलपिकिन ट्यूब्यूल्स के थ्रू उसमें डाल दिया जाएगा, तो यहां से बाहर निकल जाएगा। आई या नहीं आई? खत्म। हाँ, क्या बेटा? स्फिंक्टर, स्फिंक्टर तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे अंदर होते हैं ना, हम उल्टी करते हैं, ये उल्टी नहीं करता। समझ में आया? उल्टी में हम क्या कर देंगे? अंदर की चीज को बाहर निकाल सकते हैं। और सोचो अंदर की वो चीज बाहर निकलना चालू हो जाए मुंह से, तो क्या होगा? वो चीज जो नीचे से निकलती है वो मुंह से निकलना चालू हो जाए। तो नेचर ने सोच समझ के स्फिंक्टर बनाए कि भाई स्फिंक्टर चलो वो डायरेक्शन में खुल जाता है, पर वॉल्व होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, इल्यूसिकल वॉल्व, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है। एक बार वहां जाने के बाद वापस कोई चीज नहीं आ सकती। हाँ, स्फिंक्टर दोनों डायरेक्शन में खुल सकते हैं। लिखने की बात थोड़ी ना बोली थी मैंने, इधर आ जाओ। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, भाई हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम कितनी चीजों के मिलने से बनता है? 3, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। किस टाइप का होता है? क्लोज्ड। भाई इसका कैसे टाइप, किस टाइप का होता है? ओपन। भाई का ओपन है। भाई को नेचर ने सब कुछ दिया है सरवाइव करने के लिए। गर्दन काट दो 7 दिन तक जिंदा रहेगा। समझ रहे हो? हाँ, आ जाओ भाई। क्या भाई? सी में तो होगा भाई, ब्लड नहीं होता, ब्लड की जगह क्या होगा यहां पर? आ जाओ। आप एकदम चुप 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 इधर। खाता कैसे है, सोता कैसे है, नहाता कैसे है? तुम ऐसे से क्वेश्चन पूछते हो। भाई सर्क्यूलेटरी सिस्टम 3 चीजों के मिलने से बनता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओपन टाइप का होगा, क्लोज टाइप का होगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप, ओपन। हार्ट कैसा होगा? ट्यूबुलर हार्ट है इसका। हार्ट कैसा है? ट्यूबुलर, न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक, ट्यूबुलर। 13 चैम्बर, 4-5 नहीं 13। यस, 13 चैम्बर होते हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब है अपनी इच्छा से ये कहता चालू हो जा, बंद हो जा, चालू हो जा, बंद हो जा, अपनी इच्छा से। हम क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा से? हमारा मायोजेनिक है भाई, इसका न्यूरोजेनिक है, कर सकता है। हमारे में 4 चैम्बर है, 13 चैम्बर है भाई। हमारा चैम्बर्ड हार्ट है, इसका ट्यूबुलर हार्ट है, एक ट्यूब की जैसा।
आई या नहीं आई? अब ब्लड की बात कर लेते हैं। इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्यों बोल रहे हैं? कलरलेस है, कलरलेस, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है, तो क्या इसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन के लिए? नो। इसके पास ट्यूबुलर सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो बताने वाला हूं। ब्लड में क्या देखने को मिलेंगे आपको? वही क्या होंगे? हेमेटोसाइट। एनसीईआरटी की लाइन। हाँ भाई, प्लाज्मा तो होगा ही, प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा ही है, समझो, जो सेल नहीं है इसके पास, तो प्लाज्मा ही है। प्लाज प्लाज्मा विद हेमेटोसाइट्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स की जगह क्या होगा यहां पर? हीमोसील। हीमोसील क्यों? क्योंकि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझे नहीं समझे? हीमोसील। और इसमें क्या होगा? बॉडी ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये हम ओपन और क्लोज में डिफरेंस बता ही चुके हैं। अब एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है हार्ट का, उसमें हार्ट की पोजीशन बताने की कोशिश की है इसने, एनसीईआरटी ने। देखो, हार्ट कहां पर लगा हुआ है? बिल्कुल मिड में, वेंट्रल साइड में होता है, डॉर्सल साइड। तो आप बोलोगे सर डॉर्सल साइड होता है, क्योंकि अगर मान लो ये कॉकरोच है, मान लो इसकी नेक है कॉकरोच की, तो कॉकरोच का ये इस तरीके से धड़ होगा ना, पूरा पूरा ऐसे। सही बना? नहीं बना? ये नेक है तो ये पूरा का पूरा धड़ होगा ना इसका ऐसे। अरे हाँ या ना? और तो उसका हेड ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ ऐसे, ऐसे, ऐसे एंटीना आईज होते हैं यहाँ पर। अरे आ रहा है ना कुछ कुछ? हाँ। आप ध्यान से देखोगे, यहाँ चैम्बर होते हैं ऐसे, डायफ्राम इसका ऐसे 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 ऐसे। अब ऊपर वाली साइड डॉर्सल होगी वेंट्रल होगी? ऊपर नीचे? तो इसका हार्ट वेंट्रल साइड में नहीं होता, डॉर्सल साइड में होता है भाई। और एक चैम्बर नहीं होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13। समझ रहे हो? ट्यूबुलर है, 13 चैम्बर्ड है। और जहां दो चैम्बर आपस में जुड़ते हैं तो यहां दो होल होते हैं, इनको ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑस्टिया। समझ रहे हो? ये वॉल्व की तरह काम करते हैं, ब्लड अंदर जा सकता है इनसे, पर अंदर का ब्लड बाहर नहीं आ सकता। आई? 13 चैम्बर्ड हार्ट है तो ऑस्टिया कितने पेयर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जंक्शन पर मिलते हैं। समझे? अब देखो, ये तो समझ में ना डॉर्सल साइड है, पर डॉर्सल में भी कहा है मिड साइज है, तो क्या बोलेंगे इसको? मिड डॉर्सल। तो हार्ट की पोजीशन क्या होगी? मिड डॉर्सल पोजीशन। पोजीशन क्या नजर आ रही है? मिड डॉर्सल। कोई डाउट? ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसने सबसे पहले तो एंटीरियर एओर्टा दे रखा है, फिर एलएडी मसल्स दे रखे हैं, फिर चैम्बर ऑफ हार्ट दे रखे हैं। क्योंकि डायग्राम बहुत गंदा आता है पेपर के अंदर, तो समझने आना, सीक्वेंस पता होनी चाहिए, पहले क्या है, फिर क्या है, और फिर क्या है, इसी पे क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस पे। ठीक है? तो ये जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, आगे ये हो गया एंटीरियर, तो पीछे क्या हो गया? पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड पर क्या नजर आएगा? ये एओर्टा। तो क्या बोलेंगे इसको? एंटीरियर एओर्टा।
कोई डाउट? अब हार्ट को जोड़ने के लिए इस सिस्टम से यहां पर कुछ खास प्रकार के मसल्स भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये भी 12 पेयर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एलरी मसल्स। एलरी मसल्स फैन लाइक होते हैं, एलरी मसल्स। तो एलरी मसल्स कितने होते हैं? 12 पेयर एलरी मसल्स। एलरी ये भी कितने होते हैं? 12 पेयर। अच्छा, अभी ऑस्टिया बताए थे हमने। ऑस्टिया कितने होते हैं? ऑस्टिया ऑस्टिया कितने होते हैं? अगेन 12 पेयर। समझ में आ गया? आया नहीं आया? ठीक है। अब ब्लड यहां से इन ऑस्टिया से होता हुआ कहां जाएगा? ऑस्टिया से होता हुआ कहां जाएगा? चैम्बर के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन पीछे से आगे होगा, तो जैसे ही आगे होगा तो ब्लड फिर वापस कहां जाएगा? यहां। यहां से होता हुआ ये ब्लड फिर बॉडी में आ गया, और बॉडी से होता हुआ फिर ऑस्टिया। ऑस्टिया से सारे चैम्बर भर जाएंगे, फिर पीछे से आगे कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फिर ये आ गया। नहीं आया? ये साइकिल चलती रहती है जब तक इसकी मर्जी होती है, तब तक। आई या नहीं आई? भाई डोर्सल साइड पर हार्ट है तो उसके वेंट्रल साइड पर एक नर्व कॉर्ड होती है। क्या होती है? नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इसमें, जिसमें 9 गैंग्लिया होते हैं। 4 5 6 7 8 9 9 गैंग्लिया होते हैं। समझ में आया नहीं आया? ये नर्व कॉर्ड है, आगे पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम में। नर्व कॉर्ड डोर्सल होगी, वेंट्रल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सारी पोजीशन समझ में आ रही है ना? कौन कहां कैसे, विंड, वेंट्रल, डोर्सल, ये एनसीईआरटी लाइन समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे अगला सिस्टम। अगला सिस्टम क्या आएगा इसका? देख लेते हैं भाई क्या आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई यहां रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ब्लड का कोई रोल नहीं है। हीमोलिम्फ होता है, पिगमेंट नहीं होते, कलरलेस होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो एक खास प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कैसा? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। रेस्पिरेशन किससे मिलकर बना होता है? नेटवर्क ऑफ फ्रॉग। कल मैं एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, क्योंकि फ्रॉग में कोई वो चीजें नहीं है, फ्रॉग याद कराने का है। समझ गए ना? तो मैं एनसीईआरटी ही यूज करूंगा फ्रॉग के लिए। ठीक है, पूरा मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है। हाँ, 3 चीजें फ्रॉग में समझने की है। एक फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर समझने का, जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट समझ में नहीं आता, वो पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा मैं समझाऊंगा। उसका रीनल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम एक खास प्रकार का पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, जो कल मैं डायग्रामेटिकली प्रॉपर समझाऊंगा। समझ रहे हो? बाद बाकी का पूरा फ्रॉग यहीं याद कराने के बाद गेट खोलूंगा, तब तुम बाहर निकलोगे। समझ रहे हो? फ्रॉग को अपने दिमाग में बिठा के निकलोगे। क्या बेटा? फ्रॉग लेके नहीं आना है, ठीक है? मैं तुम्हारे दिमाग में बिठा के भेजाऊंगा, ठीक है? तुम्हें लेके नहीं आना है। हाँ, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल समझना। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल विच ओपन। हाँ बेटा, पीछे क्या चीज नहीं सुनाई दे रहा? इधर आ जाओ, शांति से पीछे। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल विच ओपन। घर पे जाके तफरी मारेगा ये। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल विच ओपन आउटसाइड थ्रू सिंगल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरिकल्स। अब मैं कहूं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल जो है ना, स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर खुल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स में क्वेश्चन आएगा, कितने होते हैं एनसीईआरटी में? टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स इन कॉकरोच
टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने होते हैं? 10 पेयर, पेयर में लिखना, क्योंकि 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे। जिसमें क्वेश्चन आएगा कितने थोरैक्स में होते हैं कितने एब्डोमेन में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 पेयर्स इन थोरैक्स, समझाता हूं अभी, एंड 8 पेयर्स इन एब्डोमेन। जैसे समझना, ये कॉकरोच है, ये कौन है? कॉकरोच, कॉकरोच। और इस कॉकरोच के थोरैक्स में एक ओपनिंग, 2 ओपनिंग, एब्डोमेन में एक ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग, ऐसे सारे होंगे। समझ, 2 बनाता हूं। अब ये ओपनिंग इधर भी होते हैं, ये ओपनिंग इधर भी होते हैं। अगर मैं इधर से देखूं, ये ओपनिंग ऐसे एक चैम्बर बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे, फिर ट्रैकिया होंगी ये, और ये टिश्यू के अंदर चले गए, टिश्यू के अंदर ब्रांच चले गए, ये टिश्यू के अंदर चले गए। तो ऐसा ही एक नेटवर्क होता है, पूरा जाल, समझना मेरी बात, पूरा जाल फैला हुआ है इसकी बॉडी में, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल का। समझ रहे हो? यहां से एयर इन होती है और आउट होती है, और डायरेक्ट टिश्यू के अंदर, डायरेक्ट टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, CO2 डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है। आई या नहीं आई? तो एक्चुअल में इसकी पूरी बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। इसी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसलिए इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। आई बेटा, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन हम पढ़ा भी चुके हैं बेटा। ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलता है? कॉकरोच में देखने को मिलता है, इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ये पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है, इनको क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। क्वेश्चन आएगा स्पाइरिकल्स कहां पर ओपन करते हैं? लेटरल साइड में एक प्लेट होती है, प्ल्यूरॉन, प्ल्यूरॉन के ऊपर ओपन करते हैं। भाई प्ल्यूरॉन कहां होती है? डॉर्सल साइड में कौन सी होती है? वेंट्रल साइड में कौन सी होती है? ठीक है, स्टर्ना। समझ में आ गया? तो किस प्लेट पर ओपन करेंगे? प्लूरा। तो स्पाइरिकल्स कहां पर ओपन करते हैं? ओपन ऑन प्लूरा, प्लूरा के ऊपर ओपन करते हैं। लेटरल साइड में कौन सी होती है? प्लूरा। आई या नहीं आई? कोई डाउट? क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। हाँ, ट्रैकिया इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच ओपन आउटसाइड थ्रू सिंगल ओपनिंग, इसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ट्रैकिया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। यहां तक कोई डाउट है? आई या नहीं आई? अब मैं बात करूंगा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, प्रॉपर डायग्राम बना करके एकदम छप जाए भाई। अब समझना, इसमें इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर। ये समझना, ये समझना भाई, ये चैम्बर है और ये नीचे आया, फिर घूमा जैसे एयर फिल्टर हो जाए, फिर ये ट्रैकिया ऐसे गई, ट्रैकिया टूटेगी, ट्रैकियोल, ट्रैकिया किसमें टूटेगी? और ट्रैकियोल सीधे कहां जा रहे हैं? टिश्यू के अंदर। कहां जा रहे हैं? टिश्यू के अंदर। ब्रांचिंग पैटर्न सीधे टिश्यू में जाएंगे, और ये गए टिश्यू के पास, ये गए टिश्यू के पास। अब यहां से डिफ्यूजन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, डिफ्यूजन की प्रक्रिया चालू
हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम होता है इसके पास इस तरीके से। किस प्लेट पर लगे होते हैं? साइड में कौन सी प्लेट होती है? प्लीरोन। कोई डाउट? इस ओपनिंग के थ्रू क्या एंटर कर रही है? एयर आ रही है, एयर जा रही है। मानो इसका मन किया कि आज स्विमिंग पूल में मैं जंप लगाऊंगा, तो स्विमिंग पूल में जंप लगाएगा क्या ये? नहीं, क्योंकि अंदर पानी चला जाएगा और दम घुटने से मर जाएगा। समझे नहीं समझे? पर मानेगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करेगा? इसके पास स्फिंक्टर हैं। क्या है ये ग्रीन कलर के? स्फिंक्टर। ये भाई कोई बात नहीं, तू जा। तू जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तू जी ले अपनी जिंदगी। स्फिंक्टर को दबाएगा, नहीं आया क्या? और समझ रहे हो, कूद जाएगा। तो पानी इसकी ट्रैकिया में नहीं जाएगा। आई या नहीं आई? तो यहां पर एयर आएगी, फिर एयर ट्रैकिया से होती हुई कहां जाएगी? ये होती हुई सीधे ट्रैकियोल। ट्रैकियोल और ट्रैकियोल कहां भेज देंगे इसको? सीधे टिश्यू के पास। कहां भेज देंगे? सीधे इसको टिश्यू के पास। तो ये टिश्यू है, मान लो ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, सब क्या? टिश्यू। टिश्यू में क्या चलेगा? डिफ्यूजन। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां आएगी? टिश्यू के पास। CO2 डिफ्यूज होकर कहां जाएगी? ट्रैकियोल के अंदर। आई या नहीं आई? तो चल क्या रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आई या नहीं आई? ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकियोल। ट्रैकियोल, ट्रैकिया। ये क्या है? एट्रिया। आई या नहीं आई? ये स्फिंक्टर और ये क्या है? स्पाइरिकल। ये कौन सी प्लेट है? प्लीरॉन। अब बताओ, आई या नहीं आई? इस प्रक्रिया से एयर जा रही है, आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ है ना? ये एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर्ड है, फुल्ली, पूरा पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। पर मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। वीर तुम बढ़े चलो। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत आराम से बनाया था, बहुत आराम से। भाई उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, भाई बहुत बहुत प्यार से बना रहा हूं मैं। अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो तुम्हारा फॉल्ट है। हाँ देखो, कंप्लीट बना लिया, कंप्लीट बना लिया, जबरदस्त। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, सुपर सुपर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात, अरे तुम्हें मिलेगी ना पीडीएफ, तुम क्या टेंशन करते हो? हाँ भाई, मेरे मास्टर जैसे थोड़ी ना हूं मैं, लिया फाड़ के ये। ठीक है, अब भाई अब क्या होगा? समझाया जीरो। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब भाई मैं तो पूरा तुम्हारे दिमाग में सेट करूंगा, मैं दिमाग में लिखता हूं तुम्हारे, ये तो यही रह जाएगी, ये जाएगा एग्जाम हॉल में। समझे ना? हाँ, तो मैं नोट्स भी ना बनवाऊं ना, तब भी तुम पूरा छाप के आओगे, वो तो फिर भी तुम्हें पीडीएफ दे देंगे। अब सुनो, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी। पर क्या किडनी के अलावा और कोई ऑर्गन एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता? करता है। लंग्स करते हैं, 200 ml पर मिनट CO2 को निकाल रहे हैं। लिवर बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल रहा है। सलाइवा यूरिया को निकाल रहा है। स्वेट और सीबीसिस ग्लैंड कंटिन्यू निकाल रहे हैं। है या ना? सारा रिवीजन हो गया। बेचारे के पास भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मालपिकिन ट्यूब्यूल्स हैं, जो 100 से 150 होते हैं। पर इसके अलावा इसके पास कुछ और छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे नेफ्रोसाइट, जैसे यूरिकोज ग्लैंड,
नहीं है क्या? जैसे फैट बॉडी, ये तीन याद रखने हैं, एनसीईआरटी में तीन दे रखे हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड. But uricose gland only present in male cockroach. It is responsible for sexual dimorphism. यह वो क्वेश्चन है, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म समझते हो? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश कर सके, ये मेल है या फीमेल है. जैसे एनल स्टाइल मेल में मिलते हैं, यूरिकोज ग्लैंड मेल में मिलते हैं, विंग्स मेल में ज्यादा बड़े होते हैं. समझ में आया? ये डिस्टिंग्विश फीचर है. ओके. हाँ, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा भाई इसके पास? भाई यूरियोटेलिक होगा, यूरिकोटेलिक होगा या मोनोटेलिक होगा? यूरिकोटेलिक. यस. मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? माल ट्यूब्यूल. कितने होते हैं? हाँ, अदर में उस नाम याद रखने हैं आपको, फैट बॉडीज. बॉडी सिंगल को बॉडी बोलोगे, बॉडीज बहुत सारे फैट बॉडीज होते हैं. इसके अलावा क्या होंगे? नेफ्रोसाइट. नेफ्रो, ये हार्ट के आसपास चिपके हुए सेल्स हैं, ये भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेफ्रोसाइट. इसके अलावा एक और याद रखना, यूरिकोज. यूरिकोज only present in male cockroach. Only present in male cockroach. अरे cockroach. अच्छा, किस नेचर का होगा? अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक या यूरिकोटेलिक? यूरिकोटेलिक सही है. मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ इसका? यूरिक एसिड. अब बताओ, ये एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है. अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी से बढ़ के बात करूंगा कंसेप्ट के साथ. समझना, अब कंसेप्ट क्या कहता है. अगर मैं एक मालपिगिन ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाऊं तो उसके अंदर से जो एपिथेलियम होती है ग्लैंडुलर होती है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है. ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी होती है. ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी होती है. समझना भाई, तुम समझ तो रहे हो? बहुत बढ़िया. ये कहां खुलते हैं? मिड गट में, हाइंड गट में या फोर गट में? ये सारे सारे ट्यूब्यूल हाइंड गट, क्योंकि मिड गट की जंक्शन पर होते हैं. अपने खाने को, अपने एसिडिटी को कहां डालेंगे? हाइंड गट के अंदर. कहां डालेंगे? हाइंड गट. ये क्या है? हाइंड गट. अब एकदम चीजें मैं ऐड करूंगा इसके अंदर. इसकी जो एपिथेलियम होगी वो कैसी होगी? ग्लैंड्यूलर. और क्या होगी? सिक्रेटरी. सिक्रेटरी ग्लैंड्यूलर. समझना मेरी बात, सिक्रेटरी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसके अंदर इंटरनल लाइन होगी. समझ तो रहे हो ना मेरी बात? आज हो पाएगा क्या? और हो जाएगा. हाँ, इसके बाद मेन तो रिप्रोडक्टिव ही है. ठीक है. सिक्रेटरी ग्लैंडुला. अब समझना, ये पूरा भरा हुआ क्या है चारों तरफ इसके? हीमो
साइन इन कहां से आ गया यहाँ पर? कहां से आ गया? नहीं आया ना। लिम्फ कलरलेस होता है, भरा हुआ है ना, ठीक है, हाइंड गट में भरा हुआ है। और इसके आसपास क्या होंगे? टिश्यू। ये क्या है? टिश्यू। ये सब क्या है? टिश्यू। किसकी बारिश कर रहे हैं? टिश्यू। अब पानी की बारिश नहीं होती है यहाँ पर तेजाब बरसता है। यहाँ पर ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, ये एनसीईआरटी में नहीं था और नीट में आ गया था। जो टिश्यू होते हैं, इसके टिश्यू कहां पर होते हैं? अरे हीमोलिम्फ के अंदर। कौन गधाए? कहां होते हैं? हीमोलिम्फ के अंदर। लिखा था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, तो हीमोलिम्फ में सारे टिश्यू होते हैं। टिश्यू अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को हीमोलिम्फ में किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? पोटेशियम यूरेट। यही तो क्वेश्चन आया था, और बच्चे यूरिक एसिड लिख के आए थे, तो ऑप्शन में यूरिक एसिड भी था। क्या था? पोटेशियम यूरेट। तो यहां जो निकल रहा है वो है पोटेशियम, पोटेशियम यूरेट। तो ये रिलीज जो हो रहा है, पोटेशियम यूरेट रिलीज हो रहा है। अब ये पोटेशियम यूरेट क्या होता है? इन नेफ्राइटिक टिब्यूल्स के अंदर या इन मालपिकिन टिब्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब हो रहा है? पोटेशियम यूरेट। अब इनकी एपिथेलियम के अंदर रिएक्शन हो रही है, जिसमें पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड के अंदर। तो यूरिक एसिड एक्चुअल में यहां बनेगा, यहां बनेगा पोटेशियम यूरेट से। समझ रहे हो? क्वेश्चन आएगा मालपिकिन टिब्यूल किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल को हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करते हैं? पोटेशियम यूरेट। बॉडी टिश्यू किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज करते हैं? पोटेशियम यूरेट। किस फॉर्म में बाहर निकलता है? यूरिक एसिड। कहां बनता है? ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एपिथेलियम ऑफ मालपिकिन ट्यूब्यूल। नहीं आई? आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? तो ये क्या है? ग्लैंडुलर, ये एनसीईआरटी लाइन में उठ रहा हूं, ग्लैंडुलर एंड सिक्रेटरी। क्या है? एपिथेलियम। एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होगा? ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एपिथेलियम के अंदर इसमें जो पोटेशियम, पोटेशियम यूरेट है, ये कन्वर्ट किस में होगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड के अंदर। आई या नहीं आई? ये अंदर, इसके अंदर एपिथेलियम के अंदर मैकेनिज्म चल रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और ये एपिथेलियम फिर क्या करेगी? इस पोटेशियम यूरेट और यूरिक एसिड को, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड को रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी। तो सीक्रेटरी नेचर की है, बन गया इसके अंदर। अब क्या होगा? ये पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ये रिलीज कर दिया इसके अंदर। अब यूरिक एसिड को ये कहां फेंक देगा? सीधे हाइंड गट के अंदर। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट हमारे लिए भी काम किए हैं, हमारी पीएच को मेंटेन करते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाँ या ना? जगह जगह एब्जॉर्ब करते हैं। ये भाई भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लिया। साथ में ये आइंस, वाटर, समझना, हम भी कर लेते तो ये भी कर लेगा, इन सबको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। यानी भाई इसका जो है ना टिब्यूल, जो सीक्रेशन का भी काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। यस, अलग अलग, पीछे वाला पार्ट सीक्रेशन होगा, आगे वाला पार्ट एब्जॉर्प्शन होगा, सेम अपने नेफ्राइटिक टिब्यूल की तरह। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, कचरे को निकाल रहा है। भाई हमारे नेफ्राइटिक टिब्यूल में भी तो हम यही करते हैं। अब बताओ, समझ में आई या नहीं आई?
पूरा छपना चाहिए। एनसीईआरटी तो छपी गई है, कंसेप्ट सारे छप गए, भूलने वाली बात एक भी नहीं है। तुम फालतू की मेहनत कर रहे हो, तुम्हें टाइम थोड़ा दूंगा मैं लिखने का। हाँ कोई नहीं, रेस है, दौड़ है, जीत जाओ तो अच्छी बात है। हाँ या मुझे उलझा रही है। हाँ ये एक मालपिकिन ट्यूब्यूल है, लिख दूं उसको मैं? ट्यूब्यूल तो तैर रहे हैं ऐसे ऐसे, कहां तैर रहे हैं? हीमोलिम्फ के अंदर 150 ट्यूब्यूल, नहीं आया क्या भाई? कहां गया डाइजेशन? ये रहा डाइजेशन, कहां गया? ये रहा। ये क्या है? ये आंतों के बाहर क्या होगा? हीमोलिम्फ। ठीक है, उसमें से ही चीजें एब्जॉर्ब करेंगे। ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करके अंदर डाल देंगे, बाहर निकल जाएगा यूरिक एसिड। आइए नहीं आई? अब हम आएंगे, अगला सिस्टम कौन सा होगा? नर्वस सिस्टम। खत्म, उसने तो बचा लिया। हाँ हो गया, ठीक है, बस सुनाई नहीं देता मुझे। कौन बोल रहा था? अब इधर आ जाओ। अच्छा, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके पास नर्व कॉर्ड होगी या नोटोकॉर्ड होगी? ये दोनों होंगी। नर्व कॉर्ड इसके पास होगी? हैं? नर्व कॉर्ड वाले हाथ उठाओ, इसके पास नर्व कॉर्ड होगी। हैं? ये हालत है, बुरी हालत है भाई। नोटोकॉर्ड होगी? हैं? नोटोकॉर्ड होगी? दोनों होंगी भाई। नर्व कॉर्ड न्यूरॉन तो सबके पास थे, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, समझ रहे हो? तो नर्व कॉर्ड सबके पास होती है। नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में आया, और कॉर्डेटा में ही आगे जाकर के ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हमने वर्टिब्रेटा बोला। नहीं आया क्या? यानी कुछ कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा होते हैं, नहीं आया? पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा ही होते हैं, नहीं होते हैं। बस एक गाना बना लिया, ये होते हैं तो दूसरा वाला नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि कुछ कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा होते हैं, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा ही होते हैं। नहीं आया क्या? यानी कॉर्डेटा बन गए थे, उनने कुछ ने कहा नहीं नहीं यार हम कॉर्डेटा नहीं, हम और एडवांस बनेंगे, हम वर्टिब्रेटा बनेंगे, तो कुछ कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया? यानी वर्टिब्रेटा किससे बने? कॉर्डेटा से तो बने। यानी सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं, पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। समझ में आई नहीं आई? हाँ ऐसे है। चलो अब आ जाओ, तुम गाना की तरह रट लेते हो ना, बस वही तो रटने वाला सिस्टम निकलवाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा गैंग्लिया बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? गैंग्लिया। गैंग्लिया जानते हो? गुच्छा। गैंग्लिया मतलब न्यूरॉन का गुच्छा। ये गैंग्लिया की अगर मैं बात करूं तो ये गैंग्लिया छोटे छोटे गैंग्लिया से जुड़ा होता है। एक गैंग्लिया, दो गैंग्लिया, तीन गैंग्लिया, चार गैंग्लिया, पांच गैंग्लिया, छह गैंग्लिया, सात गैंग्लिया, आठ गैंग्लिया और नौ गैंग्लिया। बन गए नौ। और ये सारे गैंग्लिया डबल, सिंगल नहीं, डबल, इधर एक, 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 इधर और एक इधर। समझना, समझना बेटा, सारा खेल समझने का है। इस लाइन के इधर ऊपर क्या होगी?
इस लाइन के नीचे क्या होगी? सब समझना, सारा खेल समझने का है भाई। ये होगी थोरैक्स, ये होगी एब्डोमेन, यहां पर होगी ईसोफेगस, ईसोफेगस। आई या नहीं आई? और ये सारे के सारे बड़े से सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया से जुड़े होते हैं। तो थोरैक्स में कितने गैंग्लिया नजर आ रहे हैं? 3। एब्डोमेन में कितने गैंग्लिया नजर आ रहे हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 9। आई या नहीं आई? तो एक्चुअल में नर्वस सिस्टम किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का दो चीजों के मिलने से बनता है, ब्रेन। अब ये तो नॉन कॉर्ड डेटा है, तो हम क्या बोलेंगे? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड या डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है? वेंट्रल होती है भाई, हमारी डॉर्सल होती है। इसकी डबल होती है, सिंगल? हमारी सिंगल होती है। इसकी सॉलिड होती है, हॉलो? हमारी हॉलो होती है, अंदर एक लिक्विड भरा होता है। समझ में आ गया? अब ब्रेन क्या होता है? इसका ब्रेन एक बड़ा गैंग्लिया होता है, ईसोफेगस से ऊपर होता है, सो इसको सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे इसको? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। ये है भाई ब्रेन। जबकि नर्व कॉर्ड में कितने गैंग्लिया होते हैं? टोटल 9 गैंग्लिया, जिसमें ध्यान रखना 3 गैंग्लिया क्या होते हैं? थोरैक्स। और 6 गैंग्लिया क्या होते हैं? एब्डोमेन। खत्म, फिनिश। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया बताओ? हम छोड़ते ही नहीं है कुछ भी ऐसा तो तुम्हें समझ में ना आए। समझ में आया नहीं आया? हर चीज को तब तक लेकर के नीचे आएंगे जब तक तुम्हारे समझ में ना आ जाए। हलवा बना के परसोएंगे तो तुम्हें मजा तो आएगा ही। आगे बढ़ रहे हैं, अब रुकेंगे नहीं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बॉश आज नहीं, आज ब्रेक लगाओगे। मेरे साथ साथ बना पाते तो अच्छी बात थी, मैं टाइम दे देता। आज टाइम तब होगा जब कॉकरोच खत्म होगा। घड़ी से टाइम नहीं चलता, यहाँ टारगेट से टाइम चलता है। कल की क्लास तब खत्म होगी जब फ्रॉक खत्म होगा, चाहे शाम हो जाए। समझ में आया? तो टारगेट भाई, मेरा काम है टारगेट अचीव करूंगा मैं तो भाई, और रिलैक्स मोड में पढ़ाऊंगा, कोई वो नहीं है, पर लिखने नहीं दूंगा लास्ट वाली क्लास में। मतलब देखो, मैं तो लिखने दे रहा हूं, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। तुम में दम है तो मेरे साथ साथ लिख लो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बहुत कितना धीरे धीरे लिख रहा हूं बताओ? मुझसे धीमे तुम ही लिख सकते, तुम मुझसे बहुत तेज लिखोगे। अब देखो, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है, हाँ या ना? सबने पढ़ रखा है, 12th सब करके आए हैं। यहाँ कोई भी 12th का बच्चा नहीं है। अगर 12th का बच्चा भी है तो वो इस टॉपिक को पढ़ चुका है। हाँ पढ़ चुका है, ठीक है। हाँ यस। एपिथेलियम क्यूबिडल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, पर वो हमने ह्यूमन की बात की है भाई। तो सब चीज कचरा मत कर, ठीक है? होगी तो वही, ठीक है? हाँ होगी वही, पर तुम अगर कॉकरोच की सारी एपिथेलियम पढ़ना चालू कर दोगे तो कचरा नहीं हो जाएगा? वो इंसेक्टा है, कॉरिडा भी नहीं है, सोचो वो नॉन कॉरिडा में चले गए तुम। आ जाओ, ठीक है। समझो, ह्यूमन में कितने टेस्टिस होते हैं? मैं इसे भूल जाओ, कॉकरोच भूल जाओ, मैं ह्यूमन पर आ रहा हूं, और ह्यूमन से तुरंत कंपाइल कर दूंगा, खत्म। ह्यूमन में कितने टेस्टिस होते हैं? 1 पेयर। भाई के पास भी 1 पेयर है, तो वो याद करने की जरूरत है? ह्यूमन में टेस्टिस सिंगल लोब्ड होते हैं, पर भाई के पास एक टेस्टिस में तीन तीन लोब हैं। एक लोब, दो लोब, तीन लोब, ध्यान से देखोगे, एक लोब, दो लोब, तीन लोब। समझना मेरी बात? पर इसकी टेस्ट, क्योंकि ये कैसा एनिमल है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है
कि बॉडी की ऑर्गन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के हिसाब से बिल्कुल फिक्स्ड हैं, यानी ये ऑर्गन इस सेगमेंट के नीचे मिलेगा। तो इसकी टेस्टिस एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है कि 4, 5 और 6 सेगमेंट पर लगी होती हैं। कोई डाउट? नीचे, उसके नीचे, ठीक है। तो पोजीशन ध्यान रखना। टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म। इसमें भी स्पर्म बनते हैं। ये हमारी टेस्टिस से भी एक डक्ट निकलती है, वास डिफरेंस। इसके पास भी वास डिफरेंस है। हमारी वास डिफरेंस कहां खुलती है? ग्लैंडों के पास, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, समझ रहे हो, सेमिनल वेसाइकल। इस भाई की जो वास डिफरेंस है वो भी ग्लैंड के पास खुल रही है, इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। मशरूम खाइए, बस कुछ ऐसे ही नजर आएगा, मशरूम ग्लैंड। नहीं आई? अरे भाई ठीक है, आ जाओ यहाँ, ठीक है, ठीक है, यहां समझ में आया? मशरूम ग्लैंड याद रहेगा, मैं याद करा रहा हूं भाई, मेरी लैंग्वेज पे मत जाओ, ठीक है, मेरे थॉट प्रोसेस पर जाओ कि कैसे तुझको ब्रेन में सेट करना है, ठीक है, कैसे तुम्हें कंपाइल करना है चीजों को, ठीक है। ठीक है, मशरूम ग्लैंड यहां पर भी है, ठीक है। अब मशरूम ग्लैंड में कुछ टिब्यूल्स हैं, कुछ बड़े टिब्यूल्स हैं, कुछ छोटे टिब्यूल्स हैं, नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको सेमिनल वेसाइकल टर्म हमने वहां बताया, सेमिनल वेसाइकल। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर नीचे होते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल दिख रहा है, यहाँ दिख सेमिनल वेसाइकल यहाँ पर भी है, जहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं इसके, ठीक है। पर हमारे स्पर्म जो होते हैं वो एक पैकेट की फॉर्म में नहीं होते, वो चिपके हुए फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ग्लू की फॉर्म में, मतलब बंच की फॉर्म में, समझ रहे हो, अलग अलग नहीं होता स्पर्म, वो फीमेल ट्रैक में जाकर के बंच टूटता है, तब जाकर के वो रिलीज होते हैं, तेजी से पकड़ते हैं, दौड़ पकड़ते हैं, समझना मेरी बात। ऐसे ही इसने भी बनाया, पर इसने थोड़ा अलग तरीके से बनाया सिस्टम को, इसने पैकेट बनाया, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, स्पर्म बियरिंग पैकेट, जिसकी 3 लेयर होती हैं। तो अब यहाँ लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल और ये डक्ट दिख रही ना, डक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ह्यूमन में भी इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, समझ रहे हो, यहाँ भी इजैक्यूलेटरी डक्ट है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट से जब ये निकलते हैं पैकेट, तो धीरे धीरे ये सारे स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इनके चारों तरफ लेयर बनाना चालू कर देती है, स्पर्म के चारों तरफ, यानी पैकेट के चारों तरफ। तो स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर जो बनती है वो तो लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाती है, समझना। सेकंड लेयर बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। जब ये 2 लेयर वाला पैकेट नीचे आ जाता है तो तीसरी लेयर, यहाँ पर एक ग्लैंड दिख रही है ना, ग्लैंड, इसकी डक्ट दिख रही है, ये इसके ऊपर एक लेयर और बना देती है, तो 3 लेयर बन जाती हैं। कितनी लेयर बन जाती हैं? 3। कोई डाउट? 12:15 पे छूटेगी क्लास, सोचना मत टाइम के बारे में, ये खत्म करा के छोड़ूंगा, पर एकदम ऐसे छाप लेना है ब्रेन के अंदर, सोते में भी पूछे तो मुंह से कॉकरोच ही निकलना चाहिए। नहीं आया क्या? हाँ ठीक है, अब समझना मेरी बात। हाँ, डर जाए, हो क्या गया इस बच्चे को, उसने कॉकरोच खाया है क्या? अब समझा मेरी बात। तो अब होगा क्या, समझना भाई, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म वास डिफरेंस से तो ये मशरूम ग्लैंड में जाएंगे, मशरूम ग्लैंड के जो बड़े ट्यूब्यूल्स हैं वो एक पैकेट बनाएंगे, समझ रहे हो ना, समझ गए ना। छोटे ट्यूब्यूल्स हैं वो उन पैकेट के अंदर नरिशमेंट भर देंगे कि भाई तुम खाओ पियो मस्त रहो, समझ में आ गया। और फिर नीचे सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं, उनमें पैकेट इकट्ठे हो जाएंगे, समय का इंतजार करेंगे, पॉपुलेशन का समय आएगा तब ये पैकेट यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, तो इन पैकेट के एक ऊपर एक लेयर और बन जाएगी, वो मिडिल लेयर होगी, वो कौन बनाएगी? इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर 2 लेयर वाले पैकेट नीचे हैंग करना चालू कर देंगे कॉपुलेशन के दौरान, तब ये ग्लैंड, इसको फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, ये इनके ऊपर एक लेयर और बना देगी, तब 3 लेयर वाला पैकेट बन गया। अब 3 लेयर वाले पैकेट छोटी छोटी निकली है, टाइटिलेटर, सूडोपेनिस, फेलोमियर्स, ये सब पकड़ेंगे पैकेट को, फीमेल चैम्बर में स्पर्मेथिका में ट्रांसफर कर देंगे, बस इसका काम खत्म। नहीं आया क्या? इसका काम खत्म, ये टाटा बाबा कह निकल लिया। अब काम है फीमेल का, फीमेल सारे स्पर्म को पैकेट से अपने अंदर भर लेगी स्पर्मेथिका में। अब फीमेल का काम है कि कैसे मुझे ऊथिका बनाना है, उसकी ग्लैंड होती है उसके पास, कैसे मुझे एग रिलीज करने हैं, फिर स्पर्म मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं, उनको यूज करा के फर्टिलाइजेशन कराना है, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे एग जिनमें निम्फ बनते हैं वो बनाने हैं, वो काम फीमेल का है, जो फीमेल में बताऊंगा। तो समझ में आ गया ये? अब तुम्हें याद क्या रखना है कि इनके फंक्शन क्या है। चालू करते हैं, किस सेगमेंट पर मिलते हैं, एनसीईआरटी पूरी कवर करते हैं तेजी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर। कितने लोब होते हैं, 1 2 3 लोब।
किस सेगमेंट पे लगे होते हैं? 4 to 6 सेगमेंट। ये आएगा क्वेश्चन, यहां से एनसीईआरटी का ये लाइन पूछेगा। कोई डाउट? अच्छा, इनसे क्या निकल रहा है? वास डिफरेंस। ये समझ रहे हो? कहां खुल रही है? मशरूम। अब क्वेश्चन आएगा मशरूम ग्लैंड किस किस के मिलने से बनती है? अब समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल ट्यूब्यूल। स्मॉल ट्यूब्यूल क्या काम करेंगे बताता हूं, लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या काम करेंगे, और सेमिनल वेसिकल क्या काम करेंगे। इन तीनों के मिलने से मशरूम ग्लैंड बनती है, तो तीनों के बारे में बात करूंगा। लॉन्ग ट्यूब्यूल सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट सिक्रेट क्या करेंगे? इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ किसकी? स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर की लेयर कौन बनाएगा? लॉन्ग ट्यूब्यूल। शॉर्ट ट्यूब्यूल क्या काम करेंगे? ठीक है, ये फिल करेंगे क्या? फिल न्यूट्रिशन। ये क्या करेंगे? स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। फोर मतलब धारण करने वाला। और इन तीनों के मिलने से ग्लैंड बनेगी। कौन है बेवकूफ? कौन था ये? यही था। इसकी आवाज सुनना चाह रहा था मैं, आवाज पकड़ लेता तुरंत में। ध्यान रखियो, अगर आवाज आई और फिर बुलवाऊंगा मैं और तू बोल गया अगर, पकड़ में आ जाएगा तुरंत। हाँ इतना स्मार्ट बनते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं। मशरूम ग्लैंड, अगर मशरूम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो कितने सेगमेंट, ये क्वेश्चन आएगा। कौन सा सेगमेंट भाई? छठवां और सातवां। याद रखोगे क्या? याद रखना है। अच्छा भाई, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये स्पर्मेटोफोर कहां पर स्टोर हो रहे हैं? अंदर, इसमें दिखाया नहीं है इन्होंने। ठीक, इसके नीचे लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल के नीचे एक चैम्बर होता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं बना के। ये चैम्बर है। ये क्या है? इस चैम्बर को बोलते हैं, कहां गया? वास डिफरेंस। अच्छा, इन्होंने यही छोड़ दिया। वास डिफरेंस आ गया, सॉरी, सेमिनल वेसिकल यहां है। ये है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल में आगे क्या स्टोर हो रहा है? यहां पर एक लेयर वाले स्पर्मेटोफोर। अब पॉपुलेशन के टाइम पर ये एक लेयर वाला स्पर्मेटोफोर कहां से निकलेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट से। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या काम करेगी? ये सीक्रेट करेगी, सीक्रेट मिडिल लेयर। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। कल तो मैं खत्म कर दूंगा जल्दी, ठीक, वो छोटा ही है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? आज ये आज खत्म कर लो, बहुत बड़ी बात है, आज खत्म हो जाए तो। समझ में आ गया? तो दो लेयर बन गई, हाँ या ना? अब दो लेयर वाला ये चैम्बर कहां हैंग करेगा? नीचे करेगा। अब किसकी बारी आई? फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड क्या करेंगी? रिलीज या सीक्रेट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। अब बताओ, अब क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? एक लेयर और बन गई, यहां पर ये एक लेयर और बन गई। इसके अंदर क्या भरे हुए? स्पर्म। खत्म। अब ये क्या है? चैम्बर, जेनेटल चैम्बर किस किस से मिल गए? राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, एनल सर्काइक, सब कुछ मिला मिलू के क्या बनेगा यहां पर? जेनाइटल चैम्बर है, जेनाइटल चैम्बर। कितने सेगमेंट? 7, 9 ना, 9, 10। कौन सी साइड? डोर्सल। 9 वेंट्रल। इनके मिलने से जेनाइटल चैम्बर बनता है। ये सब क्या है? टाइटिलेटर, सूडोपेनिस, फेलोमियर, राइट फेलोमियर, इन सबको मिला देंगे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब बताओ, क्या समझ में नहीं आया? ये बड़ा था इसलिए टाइम लग गया, फीमेल वाला छोटा सा है।
कोई डाउट? अब ये चैम्बर कहां ट्रांसफर कर दिया गया? फीमेल चैम्बर के अंदर, यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया इसको। जैसे ही वो सब मिलकर के चैम्बर को यहां ट्रांसफर करेंगे, सारे स्पर्म कहां चले जाएंगे? स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका भर गई। अब हवा के झोंके से ये बाहर, स्पर्म भर गए। अब भाई खाली खोखा था, हवा चली बाहर, उड़ गया। अब फीमेल क्या करेगी? भाई यहां पर क्या होते हैं? ओवरी। कितने होते हैं? 1 पेयर। ओवरी कितने हैं? 1। अगेन सेगमेंट याद रखने, 2 to 6 सेगमेंट। यहां आएगा क्वेश्चन, कितने सेगमेंट पे लगे होते हैं? ठीक है, 2 to 6 सेगमेंट। समझना मेरी बात। जैसे मान लो यहां से 2 3 4 5 6 इस तरीके से मान लो सेगमेंट को कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा ओवरी में क्या बनते हैं? ओवा। ऐसे लाइनें होती हैं ओवा की, ढेरों सारी लाइनें। हर एक ओवरी में क्या होते हैं? ओवेरियोल। ओवरी में क्या होते हैं? ओवेरियोल। ओवरी में क्या होंगे? ईच ओवरी। ईच कितने ओवेरियोल होंगे? 8 ओवेरियोल। तो बोथ में कितने होंगे? बोथ के अंदर 8 + 8 यानी 16। कोई डाउट? यानी कितने अंडे एक बार में निकाल सकते हैं सिंगल टाइम में? 16, फिर 16, फिर 16। तो ये लाइनें बनी हुई ना, एक बार में 16, फिर 16, फिर 16 निकलते रहेंगे इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया? अब ओवरी की डक्ट होती है, इसको ओवी डक्ट बोलते हैं। इसके मिलने से कॉमन डक्ट बनेगी, इसको वजाइना बोल सकते हो। किस सेगमेंट पर होगी? 7th सेगमेंट। 7th सेगमेंट याद रहेगा। सेगमेंट ही भूलने वाली चीजें हैं बस। अब यहां पर जो नजर आ रही है, इन्होंने नहीं दिया पर मैं बना देता हूं, उधर जगह नहीं है इसलिए। ये क्या नजर आ रही है? स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका। क्वेश्चन आएगा कितनी होती हैं? देखने में लग रही है एक, एक नहीं है, एक भरी है, खाली है। समझ रहे हो? 1 पेयर। गलती मत कर जाना। ये करती क्या है? कलेक्शन, कलेक्ट करती है स्पर्म्स को। कलेक्शन ऑफ स्पर्म। किस सेगमेंट पर होती है? 6th सेगमेंट। ये क्वेश्चन 3 बन सकते हैं। अब चैम्बर नजर आ रहा है आपको? इस चैम्बर में स्पर्मेथिका की ओपनिंग है, हाँ या ना? इस चैम्बर में फीमेल गोनोपोर बजाने की ओपनिंग है। इस चैम्बर के अंदर कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी तो नजर आ रही है एंटीरियर पार्ट पर। कोई डाउट? यानी इस चैम्बर को बनाने के लिए 7 + 8 + 9 सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब क्या होगा? अब समझना होगा इसको। लास्ट समझना, चैम्बर एम्बर भूल जाओ, ऐसे समझो ये चैम्बर है। समझना, ये चैम्बर है, ये फीमेल गोनोपोर है, ये स्पर्मेथिका है, ये स्पर्मेथिका है। समझना, इसकी ओपनिंग दिखा रहा हूं, और यहां मैं कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग दिखा रहा हूं। बस ओपनिंग ओपनिंग दिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं। वो डायग्राम तो उधर बना हुआ है। समझना, अब कोलेटरल ग्लैंड क्या काम करेंगे? ये धीरे से एक लिसलिसा पदार्थ रिलीज करेंगे। ये रिलीज किया, और इससे क्या बनेगा? पैकेट बनेगा। ये क्या बनेगा? पैकेट। कोलेटरल ग्लैंड करते क्या? लिख तो दूं मैं कम से कम फंक्शन। कोलेटरल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? कोलेटरल ग्लैंड का फंक्शन ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट उथिका। उथिका, उथिका जिसके अंदर एग और स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करते हैं। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर? उथिका। समझना मेरी बात, ये क्या बन रहा है? उथिका। ये क्या है? उथिका। अब क्या होगा? समझना, यहां से वही वेजाना से क्या आएंगे? ओवा। क्या आएंगे? ओवा। स्पर्मेथिका से क्या आएंगे? स्पर्म। स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा? उथिका के अंदर। समझना, फिर नीचे प्लेट लगी हुई थी ना, ऐसे ऐसे प्लेट, ये काइटिन के प्लेट है। ये क्या काम करेंगे? इस उथिका के अंदर, इस उथिका को धीरे से रिलीज कर दिया जाएगा इन प्लेटों की हेल्प से। ये ऐसा होगा, ऐसा, और इसके दोनों एंड को बंद कर दिया जाएगा, ये ऐसे,
सील कर दिया जाएगा। इसमें 8 अंडे तो ऊपर होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 ऊपर हैं तो 8 एग नीचे है। समझना मेरी बात। और एनसीईआरटी क्या बोल रही है, कितने होते हैं, 14 से 16, एक आध कम भी हो सकते हैं, एग इस उथिका के अंदर होते हैं। क्या है ये, उथिका, उथिका। इसकी लेंथ भी दे रखी है एनसीईआरटी में। इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 mm। कितने उथिका रिलीज करती है ये एक बार में, जरा बताओ है? लगभग 9 से 10, 16 ही डट रहे हो, 16 तो एग हो गए। कितनी कतारें हो गई एग की, 2, 8 ऊपर 8 नीचे, 9 से 10 एक बार में उथिका बना देते हैं। सोचो इतने अंडे कॉकरोच एक बार में दे देता है। एक कॉकरोच भी रह गया ना घर में तो अंडे ही अंडे कर देगा। नहीं समझ में आई? तो तुम समझ रहे हो, तुम मेरी बात, कंसेप्ट को समझो। तुम सारा खेल बुद्धि का है, बुद्धि को कहां ले जाते हो? तो फिजिक्स वाला नॉर्मल वो रेक्टेंगल और बनाया था, तुम बुद्धि को मैंने कहां ले जाते हो, मीन्स गलत निकाल लेते हो उनके। समझ रहे हो ना? तो आपकी बुद्धि अगर सही है तो मीन्स गलत कभी नहीं निकालोगे, बुद्धि खराब है तो सही चीजों में भी गलत चीजें निकाल लोगे। समझ रहे हो? तो मैं भी समझा रहा हूँ, अंडों की बात कर रहा हूँ, कॉकरोची अंडों की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई ना? हाँ, तो आप बताओ यहां समझ में आया? अब अंडे कहां देगी ये, नम गंदे स्थानों पर। फिर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। ये अंडे फटेंगे, ये गे, अंडों से कुछ निकलेगा। ये लार्वा नहीं होगा लेकिन